एक ऐसा भी शख्स जिसने लॉकडाउन में गरीबों को राशन बांटने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं अमरावती में हूं और हमारे साथ है इरफान हाजी साहब जो मेरे पास बैठे हैं। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया है उन गरीब बेबस बेसहारा लोगों के लिए जो लॉकडाउन में घर बैठे थे, ऐसे लोगों को राशन बांटा है। तो आइए हम बात करते हैं। इरफान सर, हमने सुना है कि आपने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी है लोगों में, गरीबों में राशन बांटने के लिए। जी, प्रॉपर्टी जो बिजनेस था तो प्लॉटों का है ही, खेती का भी है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ी है, क्या पहले टप्पे में कुछ पेमेंट पास में थी, लेकिन जब ज़रूरत लगी है कि लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है और अपन इसको वैसा पूरा नहीं कर सकते, अब पैसे लाना कहाँ से, तो वक्त के तौर पे जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी माशाल्लाह हमने वो बेचे और कई प्लाट बेचे उसमें, जो हमारा बिजनेस ही प्लॉटों का है। ये राशन जो मंगवा रहे हैं आप, ये आपके प्लॉट और अपनी प्रॉपर्टी बेच के आप मंगवा के गरीबों में बांट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी प्रॉपर्टी बेच के ही राशन मंगाएं और बल्कि और जहाँ ज़रूरत पड़ती है और प्रॉपर्टी बेचेंगे और लोगों की ज़रूरत को पूरा करेंगे। जब तक अगर ये तो अभी लॉकडाउन खत्म होने वाला है, शायद अगर डबल से दोबारा लॉकडाउन लग जाए तो आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, उसके लिए आपका भाई इरफान खान इसके लिए बल्कि बिल्कुल तैयार है। जहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आगे के लिए, और लॉकडाउन बढ़ता है कभी और लोगों की ज़रूरतें सामने आती है, उसको भी पूरा इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उसको भी अगर साल भर 1.5 साल चला तो लॉकडाउन, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त तक के इसको पूरा कर सकते हैं। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जैसा कि हमने कहा है कि हम इस समय अमरावती में हैं, जहां उन लोगों से हम लोग मिल रहे हैं जो वाकई में योद्धा है। योद्धा मैंने इसलिए कहा है कि वो योद्धा जो एक जंग लड़कर जीतता है, और एक योद्धा वो होता है जो गरीबों की मदद करता है, वो अच्छे बुरे काम में आता है, और वो योद्धा कहलाता है रियल हीरो। ऐसे रियल हीरो से हम आपको मिलवा रहे हैं जो वाकई में उन गरीबों की सहायता की, मदद की, जो पूरे भारत में जिन लोगों ने मदद किया, ऐसे योद्धाओं को हम आपसे मुखातिब करा रहे हैं, आपसे मिला रहे हैं। TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर हम उन योद्धाओं को ला रहे हैं जिन्हें आपको भी देखकर दंग रह जाएंगे। तो हम एक ऐसे योद्धा के पास आए हैं अमरावती के अंदर, जिन्होंने 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया उन गरीबों को दान कर दिया, उन गरीबों में बांट दिया, उन गरीबों में राशन बांट दिया, उन घर तक राशन पहुंचा दिया, जिनका नाम इरफान हाजी है। तो ऐसे योद्धाओं से हम आपको मिलवा रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। तो आइए हम मिलवाते हैं एक ऐसे योद्धा से जिसने 1 करोड़ रुपए का राशन उन गरीबों को पहुंचाया। मैं एक बात और बताता चलूं आपको कि मालदार होना ज़रूरी नहीं होता है, दिल से मालदार होना वो असली हीरो होता है। तो ऐसा ही एक हीरो हमारे साथ है। चलिए आइए हम बात करते हैं। आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है इरफान हाजी साहब। कैसा लग रहा है आपको? TNN 24 न्यूज़ चैनल के सामने आप बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, आप हमसे मिलने आए हैं और मतलब वो खुशी का एक इज़हार जैसा करना चाहिए। आपने जो इस लाइन से हमारे को लिया है, ये आपका बहुत बड़ा उसका आभार है आपसे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवालों को लेकर आपसे, वो सवाल होंगे जो जनहित में जारी होंगे, लोगों की वो राह पे जो आपने काम किया है, रात दिन एक करके आपकी पूरी टीम ने किया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, उनको भी थैंक्स बोलूँगा कि एक इंसान से कुछ काम नहीं होता जब तक कि उसका मेन आदमी जो है, मेन इंसान जो है वो साथ नहीं देता उनका। तो आपने कई इन लोगों का साथ दिया और उनके साथ अब आगे बढ़ते रहे। तो आपको किस तरीके से आपने लोगों की मदद किया लॉकडाउन में? लॉकडाउन के अंदर मदद इस तौर पे की कि लोगों की दिक्कतें परेशानी बहुत थी, क्योंकि पहला जो टप्पा हमने जो सोचे थे कि कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को देना, लेकिन वो 15 से 20 दिन के अंदर 8,000 से 10,000 मकानों तक की किट हमारी गई। लेकिन उसके बाद लोगों की दिक्कतें, लोगों की परेशानी बहुत आई सामने। कुछ अपनी माँ बहनें घरों तक के आ रही थी और कुछ हमारे दोस्त अहबाब, कुछ उलमाओं के तरफ से कुछ हमारे तकाजे आ रहे थे कि जहाँ अमरावती ज़िले के लेवल तक के जो छोटे छोटे देहात है, वो देहात के अंदर लोगों की परेशानी ऐसी हो रही थी कि हमको उनकी परेशानी देखे नहीं जा रही थी। लेकिन हमने फिर एक टारगेट लिए कि उसके बाद ये टारगेट, एक टप्पा लेने के बाद हमने 20,000 मकानों का एक अज़ाइम उठाए कि 20,000 मकानों तक के हमको, हर मकान के हर परिवार तक के हमको पहुंचना है।
और वो लोगों तक पहुंचना है जो लोग ज़रूरतमंद हैं। आखिर एक टाइम कमाते हैं, 2 टाइम एक टाइम खाते हैं, बल्कि उसके अंदर कुछ लोग ये थे तो 10,000 15,000 महीने की पगार कमाने वाले लोग भी, जिनकी जो करीबन जो प्राइवेट जो नौकरी है, वो जो लोग घरों में बैठ गए थे, वो लोग बहुत परेशान थे, जो अपनी ज़रूरत को पड़ोसी के पास बोल नहीं सकते थे। लेकिन हमने उनके चेहरों को देख के उनके ज़रूरत को समझे और वहाँ तक के उनको फिर हमने कुछ सर्वे कराए। हमारे कुछ ऐसी टीम थी, करीबन हमारी 100-150 लोगों की टीम, ऐसे सर्वे हमने करवाए, महल्ले सब सर्वे हमने करवाए और खामोशी में सर्वे करवाए कि हर घर पे जाके आप ये पूछो कि आपको अनाज की ज़रूरत है क्या। तो माशाल्लाह हमारे सर्वे के अंदर ये समझ के चलो कि एक महल्ले के अंदर 90% 99% मकानात निकले क्या जहाँ लोगों ने खामोशी के अंदर अपने नाम दिए। और हमने वो टीम तैयार करे, एक गली के अंदर, एक महल्ले के अंदर, जैसा करीबन एक महल्ले के अंदर 200 मकान है, तो 200 मकानों के अंदर हमने 50-25 लड़कों को तैयार करे कि भाई एक गली के अंदर आप 2 लोग 3 लोग जिम्मेदार हो जाओ और वहाँ तक कि उनकी ज़रूरत को पूछो। तो माशाल्लाह वो ज़रूरत और वो नाम हमारे पास आए और हमने वो लोगों तक के जितनी अनाज की किट हमने बनाए थे, और माशाल्लाह आज तक के अभी तक हमारी किट्स बनना चालू है। जो पहले हमने जो लोगों को पहुंचाए हैं, माशाल्लाह कुछ मकानात तो ऐसे थे कि जहां हमारी किट पहुंची है, उन्होंने उनके दिल से दिल के अंदर से हमको दुआएं दी और आंखों से उनके आंसू निकल गए। क्या ऐसे आंसू निकले उनके कि अल्लाह, मतलब उनकी दुआएं ऐसी निकली होंगी कि शायद अल्लाह भी राज़ी हो गया वो दुआओं से। भूखे की दुआ तो बिल्कुल लगना ही। जी। और उसके बाद हमको वो दुआओं से इतनी ताकत मिली, हमको एक जोश मिला काम करने में। और हमारे जो टीम थी, जो पीछे हमारे दोस्त अहबाब जो हमसे काम कर रहे थे, इसके अंदर कुछ हमारे शहर के उलमा हैं जो हमसे जुड़े, जो हमसे राब्ता में उनसे कायम कर रहे थे, उनकी दुआई भी साथ में है उलमाओं की, और उन्होंने हमारे को कदम के साथ हमारे को साथ दिए हर सर्वे करने के हिसाब से। कुछ शहर के ज़िम्मेदार ऐसे हमने जो चुने थे कुछ लोगों को, माशाल्लाह हर ज़िम्मेदार लोगों ने हमको साथ दिए। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा, आपको माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि रोकना चाहूँगा कि ये सब पूरा जितना आप देख रहे हैं, ये पूरा खर्चा जो है, ये आप खुद उठा रहे हैं या कि आपके साथ में कोई है? नहीं, ये माशाल्लाह अपनी ज़ात से अपना खुद का खर्चा है। कितना खर्चा हुआ होगा अभी? ये करीबन 1 करोड़ रुपए के ऊपर ये खर्चा हो चुका, जिसकी अभी हमने इसलिए इसकी लिमिट ना बाने कि आने वाले वक्त में अभी भी लोगों को ज़रूरत है। जो हमारे पास अभी 5,000 नाम बाकी है 5,000 मकानों के, वहाँ तक के ही हमारे को 4 से 5 दिन के अंदर अनाज पहुँचाना है। सरकार की कोई मदद? सरकार की हमको कोई मदद नहीं है, ये तो हम हमारे ही इससे कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं कि ये किसी किराने की दुकान नहीं या किसी किराने की शॉप, बहुत बड़े मॉल का कोई गोडाउन नहीं है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा इनको दिखा दे। और स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, साइड में जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनके गोडाउन में आना यानी राशन भरा है। यही राशन उन गरीबों को तकसीम होगा जो आप हमारे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो भी इस कैमरे को थोड़ा सा घुमा दे ताकि दिखा दे। फिर हम जारी रखेंगे बात इरफान हाजी साहब से कुछ देर के लिए। तो चलिए जारी रखते हैं इस बात को। फिर आपका स्वागत है TNN 24 न्यूज़ चैनल में। फिर हम जारी रखते हैं कुछ बातें और ऐसे तत्वों को हम उजागर करेंगे, उन ऐसे तत्वों की हम जानना चाहेंगे जहां वाकई में जो काम सरकार ने करना चाहिए था, जो काम राशन की दुकान पे मिलना चाहिए था, जिस अनाज को वहां से बंटना चाहिए था, कहीं ना कहीं देश का अच्छा नागरिक होने के नाते, भारत का एक अच्छा नागरिक होने के नाते और पूरे हिंदू मुस्लिम समाज का एक अच्छा नागरिक होने के नाते इन्होंने 1.25 करोड़ से ऊपर का अमाउंट जो है वो गरीबों में राशन की सूरत में उन्होंने बांटा है। तो वो ऐसी एक मुहूर्त हमारे पास बैठी है जिनका नाम है इरफान हाजी साहब। तो चलिए हम बात करते हैं। हाजी साहब, कितने एरियो में आपने जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में दिया या और अदर ताल्लुकों में या अदर डिस्ट्रिक्ट में भी भिजवाया? अमरावती ज़िले के अंदर गए और अमरावती के ज़िले के दो ज़िलों के बाहर भी अनाज गया है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, ये पत्रकार जो हमारे जो ताल्लुकात जो थे लोगों के, उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ आपके अमरावती ज़िला छोड़ के वहाँ ज़रूरत है लोगों को, तो माशाल्लाह वहाँ तक भी किट गई हमारे लिए। जैसे खेड़े पाड़ों में ज़रूरत रहती है, वो भी बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो ऐसी जगह भी आपने पहुँचा? बिल्कुल, जहाँ छोटे छोटे देहात है, जहाँ मतलब जहाँ 200 की मकान की आबादी है, 100 की आबादी है, जहाँ 60-70 मकानों की आबादी है, वो देहातों तक हमने हमारे अनाज की किट पहुँचाए। मैं आपके सामने एक ऐसी बात करने वाला हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात चुभेंगी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि चुभेंगी, लेकिन रियाज शेख TNN 24 न्यूज़ चैनल पर आपके सामने स्क्रीन पर है। चाहे
बुरा लगे या ना लगे, अगर जिन्हें बुरा लगे तो वो बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान दे कि मैंने कहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा जब हमारे काम में होता है, आता है जब वो गरीबों तक पहुंचता है। एक शख्स मेरे सामने जो बैठा है, लगभग 1.25 करोड़ रुपए का अनाज उन्होंने बांटा है। मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूं कि इन जो दर्शक हमारे पूरे भारत और भारत के बाहर देख रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान, कतर, ईरान, इराक, वो सब दर्शक देख रहे हैं, आप उनकी स्क्रीन पर है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पैसा ही अपने काम में आएगा या हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो वो काम में आएगा? वो मैसेज आपको। पैसा तो ज़िंदगी के अंदर हर आदमी के ज़रूरत के हिसाब से काम आता है, लेकिन वो पैसा गरीबों के काम आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। पैसा आना जाना लगा रहता है, लेकिन बड़ी नेमत है अल्लाह की वो है कि अल्लाह ताला ने अपने को जान, माल, वक्त और तंदुरुस्ती, सेहत अता फरमाया है। ये माल और जान के साथ दूसरों तक के अपनी जान, अपना माल दूसरों तक के पहुंचा देना, ये सबसे बड़ी असल है। अल्लाह खुश होते हैं यही अमल से। अल्लाह देखो, इबादत से तो जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत से मिलता है अल्लाह। जिसको अल्लाह मिल जाए उसके लिए सारी चीज़ें हैं जन्नत, और उसके लिए जन्नती की नेमत है और दुनिया की नेमत है, उसके लिए सब आसान है। लेकिन चाहूँगा कि पैसा तो अपने काम, अपने लिए तो हर कोई खर्चा करता है, अपने परिवार के लिए खर्चा करता है, लेकिन मेरी एक बात ये सोच है कि मैं मेरा वक्त, मेरा जान, मेरा माल दूसरों तक के खर्चा कर सकूँ। ये मेरे को सबसे बड़ी खुशी होती है इसके लिए। बिल्कुल, आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन दर्शकों की तरफ से भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मरने के बाद इंसान क्या ले जाएगा? कुछ नहीं ले जाएगा, खाली हाथ है, खाली हाथ जाएगा। अगर वाकई में अगर इंसान बनना है और इंसान की उस अल्लाह, उस ईश्वर, उस भगवान ने दौलत दी है तो वो दूसरों के लिए खर्च करे, ताकि उससे बड़ी कोई इंसानियत नहीं है। तो इसी तरीके से देखते रहिए आगे भी मुझे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, अमरावती।